अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारं साध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, बड़ी सुंदर अपूर्व रचना है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चा यहाँ चल रही है बहुत लंबे समय से। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, कैसा होता है सम्यक दृष्टियों का जीवन, कैसा होता है सम्यक दृष्टियों का चिंतन, कैसी होती है सम्यक दृष्टि जैसी सोच। माने सम्यक दृष्टि जीव किस प्रकार के होते हैं, वो चर्चाएं यहाँ चल रही है। देखिए, प्रकरण जो चल रहा है उस प्रकरण से हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। और कल हमने जो चर्चाएं देखी थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें थी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आखिर करता है या भोगता है। और बहुत सरल शब्दों में कह दिया, सम्यक दृष्टि न तो पर का करता है और न ही पर पदार्थों का भोगता है। सम्यक दृष्टि जीव पर का करता भी नहीं है और पर का भोगता भी नहीं है। पर पदार्थों का करता और भोगता दोनों ही नहीं है। गजब हो गई भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पर का करता भी नहीं और पर का भोगता भी नहीं कि हाँ, तो किसका करता है और किसका भोगता है, चर्चा आज अपन यहाँ करने वाले हैं। पर का करता नहीं है, राग का करता नहीं है, विकार का करता नहीं है। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो पुण्य पाप के भावों का भी करता नहीं है। वाह, क्या बात करें। पर के कर्ता धर्तापन का कहाँ सवाल है। सम्यक दृष्टि जीव तो पुण्य पाप का भी करता नहीं है, कर्म का भी करता नहीं है। और कैसे कर्ता बने। दो वस्तुओं में कर्ता कर्म संबंध होती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता कैसे हो सकती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के में हस्तक्षेप कैसे कर सकती है। दो वस्तुओं में परस्पर में हस्तक्षेप नहीं होता। ये वस्तु स्वरूप है। वाह, जिसके हृदय में कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव होता है, पर के कर्तृत्व और पर के भोक्तृत्व का भाव जिसके हृदय में होता है, वो ज्ञानी नहीं होता, वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके हृदय में पर के कर्तृत्व और पर के भोक्तृत्व का भाव नहीं होता। ये बड़ा बंध की रीति भी बतला दी थी कि कर्ता भोक्तापन का जो परिणाम है वही बंधन है। ओह,
जो बंधन है वो कर्ता भोक्तापन के परिणाम से है, जो बंधन है वो कर्तृत्व भाव में है, जो बंधन है वो भोक्तृत्व भाव में है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मेरा ऐसा करने की प्लानिंग है। ये जो करने के भाव हैं इन्हें कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि। जो करने के भाव हैं वे कर्तृत्व बुद्धि कहलाते हैं, कर्तापन की बुद्धि है। देखिए 87 नंबर पेज पर इसी चर्चा को बड़े सुंदर ढंग से और आगे उठाया है और आगे बढ़ाया है। 87 नंबर पेज, सेकंड पैराग्राफ है ऊपर से। सम्यक दृष्टि जीव को यह दृढ़ श्रद्धान होता है। ओह, सम्यक दृष्टि जीव का सोच चिंतन परिणति की बात कर रहे हैं यहाँ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को दृढ़ श्रद्धान होता है। क्या दृढ़ श्रद्धान होता है? सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धान क्या है? सम्यक दृष्टि जीव की मान्यता क्या है? सम्यक दृष्टि जीव क्या विचार करता रहता है आखिर? ये देखिए जरा क्या कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है वह उसका उसमें ही रहता है। वाह, सम्यक दृष्टि जीव को ये श्रद्धा है जिसका जो गुण है, जिस द्रव्य का जो गुण है वो उसी में रहता है। कितने सुंदर भेद विज्ञान की बातें कह रहे हैं, अद्भुत बातें हैं। कुछ शब्दावली बहुत सरल है, बातें बहुत गंभीर हैं, बहुत गहन मर्म छिपे हुए हैं, चिंतन मंथन की अपेक्षा रखते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि जिस द्रव्य का जो गुण, जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है, जिस द्रव्य का जो गुण है, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वह उसका, देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है वह उसका उसमें ही रहता है। माने द्रव्य का गुण उसी में रहता है, द्रव्य का जो स्वभाव है वो उसका उसी में रहता है। द्रव्य परिणमनशील है, द्रव्य परिणमनशील है, अतः प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति माने पर्याय या अवस्था का ही कर्ता और भोक्ता है। द्रव्य परिणमनशील है, इसका मतलब वो किसका कर्ता और भोक्ता है? द्रव्य परिणमनशील है इसलिए वो अपनी क्रिया का करता है, अपनी परिणति का करता है, अपने परिणमन का करता है। द्रव्य पर का कर्ता नहीं होता है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। देखो मैं सीधी सीधी सी बात कहता हूँ आपको, मोटे मोटे उदाहरण से बात करता हूँ। हमारे बहुत सारे सरल साधारण लोग भी हैं सब। देखिए चक्षु इंद्री का काम कर्णेंद्री कर सकती है क्या? कर्णेंद्री का काम स्पर्शन इंद्री कर सकती है क्या? स्पर्शन इंद्री का काम घ्राणेंद्री कर सकती है क्या? क्या सोचिए जरा। रसना इंद्री का काम चक्षु इंद्री कर सकती है क्या? बोलो कितना सरल शब्दों में ये बात स्पष्ट हो गई। एक का काम दूसरा नहीं कर सकता, एक का काम दूसरा नहीं कर सकता। ये तो मोटे मोटे उदाहरण से समझ में आ रही है भाई साहब बात। अभी बातें तो बहुत गंभीर है लेकिन मोटा मोटा तो समझ में आवे। गेहूं के आटे से बेसन की सब्जी नहीं बन सकती। गेहूं के आटे से, गेहूं का आटा गेहूं का काम करेगा, बेसन का आटा बेसन का काम करेगा। घर में किचन में यदि नमक खत्म हो गया हो तो बूरे से काम चला लेंगे क्या? चल जाएगा। बूरा खत्म हो गया हो तो क्या नमक से काम चलाया जा सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नेट इश्यू हो रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या सोच, मतलब जो बात कही जा रही है उस बात की गंभीरता को समझिए थोड़ा सा कि यहाँ क्या बात कही जा रही है।
ये जो प्रकरण कह रहे हैं, इस प्रकरण को एक बार मोटा मोटा अपन समझने की चेष्टा करें। एक का काम दूसरा नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर सकता, एक वस्तु दूसरे वस्तु का काम नहीं कर सकती। हमारी गाड़ी यदि पेट्रोल से चलती है और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया है और वो ये कहता है कि बाबूजी डीजल है, डीजल डाल दूं क्या? सस्ता मिल जाएगा, थोड़ा सा 5 रुपए सस्ता दे दूंगा, तो पेट्रोल की जगह डीजल से काम चल जाएगा। गाड़ी खराब हो जाएगी। पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डाला जा सकता है, डीजल की जगह पेट्रोल नहीं डाला जा सकता है क्या? एक का काम दूसरा नहीं कर सकता है, यहाँ समझा रहे हैं। अब वस्तुएं कितनी हैं और वस्तुएं कौन कौन सी हैं, इस बात को थोड़ा गंभीरता से विचार करके समझ लीजिए। विचार करके समझ लीजिए आप, वस्तुएं कितनी है। लाइट का काम पंखा नहीं कर सकता है, पंखे का काम एसी नहीं कर सकता है, एसी का काम सोफा नहीं कर सकता है, सोफे का काम गाड़ी नहीं कर सकती है। आप समझ रहे हैं कहा जा रहा है। ये बहुत मोटा मोटे स्थूल उदाहरणों से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक वस्तु का काम दूसरी वस्तु नहीं करती है। अब समझिए जरा इसी प्रकरण को कुछ और गहराई से। अब चलिए और अंदर, ब्रेक का काम एस्केलेटर नहीं करता, एक्सीलेटर नहीं करता। ब्रेक का काम एक्सीलेटर नहीं करता। ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पांव यदि डर जाए, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, फोटो खींचो तो पता नहीं लगे आपको। आंखों से देखने पर कंफ्यूज हो जाए, पैर को पता है कि किधर ब्रेक है और किधर एक्सीलेटर है, बराबर पता है हमारे को। क्या माने बहुत बहुत बातें हैं। अभी और बारीकी में जाकर के देखिए तो हम ये कह सकते हैं एक एक परमाणु परमाणु अपना अपना काम कर रहा है। ओहो, क्या बताएं भाई साहब। अभी तक एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य की चर्चा चल रही थी, अब ये कह रहे हैं परमाणु परमाणु अपना काम कर रहे हैं। कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। क्या गजब की बातें हैं भाई साहब। कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। जो पंक्तियां हैं दादा की महावीर वंदना की, महावीर वंदना में लिखी है उन्होंने लिखी है। कहाँ से चालू होती है पंक्तियाँ ये नहीं, जो 4 लाइनों का एक ग्रुप है ना, अणु अणु की चर्चा की है उसमें। हाथ जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। सुनिए लाइनें, किसने बताया? महावीर भगवान ने बतलाया। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। जिसने बताया जगत को, क्या क्या जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, प्रत्येक कण स्वाधीन है, प्रत्येक कण स्वाधीन है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता ने धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कर्ता ने धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। दांत का काम जीभ नहीं करती, जीभ का काम दांत नहीं करते। क्या स्वरूप है ये वस्तु स्वरूप समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ। जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है वह उसका उसमें ही रहता है। द्रव्य परिणमनशील है। लिखिए जरा अपनी पुस्तकों में, द्रव्य परिणमनशील है, अतः प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति पर्याय या अवस्था का ही कर्ता और भोक्ता है। द्रव्य का चूंकि परिणमन हो रहा है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का भोक्ता है। द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता है, द्रव्य अपने ही परिणमन का भोक्ता है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता एवं भोक्ता नहीं है। कौन द्रव्य किसी दूसरे की पर्याय को भोगे? एक व्यक्ति ने गुस्सा किया, अरे जबरदस्ती इसके गुस्से को हमें भोगना पड़ रहा है। किसी ने गुस्सा किया, किसी ने किसी को डांटा, तो जिसने गुस्सा किया
उस गुस्से को भोगा किसने? पिताजी ने डांटा तो भोगा किसने? कि बच्चे ने। सही है ना, ऐसा ही है ना। पिताजी के गुस्से को बच्चे भोगते हैं। गुस्सा आ गया, उन्होंने लगाए चांटे खींच के, भोगा किसने? कि बच्चे ने। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं उस क्रोध के परिणाम को भोगने वाले कोई और नहीं होते, उस क्रोध के परिणाम को भोगने वाले स्वयं होते हैं। राग के परिणाम को भोगने वाला स्वयं है, परद्रव्य नहीं भोगता है, दूसरा नहीं भोगता है। भाई साहब लगता कैसा है? इन्होंने किया, इन्होंने भोग लिया। ऐसे ऐसी कहावतें चलती है, ऐसे प्रसिद्ध कथन चलते हैं जगत में, घर गृहस्थी में, लोगों के बीच में। इनकी करनी के फल हमें भोगने पड़ रहे हैं। क्या? उनकी करनी का फल इन्हें भोगना पड़ रहा है। अरे वो कर लेकर के, अरे कर्जा ले लेकर के उन्होंने इतना चढ़ा लिया और हम क्या करें, हमें भोगना पड़ रहा है। क्या? ओहो क्या कहें भाई साहब। शत्रु कहते हैं, शत्रु नीतिकार न्याय शास्त्रों में ऐसे पिता को शत्रु कह करके पुकारा है। ऋण करता पिता शत्रु, माता शत्रु च व्यभिचारिणी। ऋण करता पिता शत्रु, माता शत्रु च व्यभिचारिणी। और रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु च पंडिता। क्या? नीतिकारों का श्लोक है। क्या लिखा है? वापस बोलता हूं, बड़ा सुंदर श्लोक है, बचपन में याद किए। क्या कहा? ऋण करता पिता शत्रु, अर्थ समझ में आ गया होगा। वो पिता शत्रु है जो कर्जा ले लेकर के मर जाए बिना चुकाए। अब बच्चे बेचारे रोते रहेंगे। ऋण करता पिता शत्रु और माता शत्रु च व्यभिचारिणी। और व्यभिचारिणी माता शत्रु है, दुश्मन है। क्या? सुनाते रहेंगे, दिन सुनता रहेगा माँ की वजह से, पता नहीं। तो माता शत्रु च व्यभिचारिणी। और रूपवती भार्या शत्रु, सुंदर पत्नियां शत्रु है। लो, दिन भर माथा ही खटकता रहेगा, पता नहीं किसी से हंस करके बात कर ले तो ये टेंशन में जीता है। तो रूपवती भार्या शत्रु। और पुत्र कौन शत्रु है? पुत्र शत्रु च अपंडिता, जो मूर्ख है, जो अपंडित है, जो विद्वान नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो समझदार नहीं है, ऐसा पुत्र शत्रु है, दुश्मन है। क्या? पूरे दुनिया भर में ये नीतिकार कह रहे हैं जो बातें मैं कह रहा हूं आपको। और नीतिकारों की बातें आप जानते हैं, नीतिकारों की बातें पूरी दुनिया पर लागू होती है। नीतिकारों की बातें पूरी सृष्टि पर लागू होती है। नीतिकारों की बातें जैन अजैन बालक वृद्ध ऐसे ऐसे अपेक्षा नहीं रखती है। क्या? प्रियंक जी साहब क्या कह रहे हैं देखो जरा, सम्यक दृष्टि के बारे में कह रहे हैं। अरे कौन किसे भोगता है, कौन किसका शत्रु है? अपनी विकार अपना शत्रु है, अपनी खोटी परिणति अपनी शत्रु है, अपना राग अपना विभाव अपनी कषाएं, अपनी खोटी परिणति अपनी मिथ्या मान्यता, ये अपना शत्रु है। उसके बारे में कह रहे हैं यहाँ, कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का, कोई द्रव्य, तीसरी लाइन है यहाँ, कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता एवं भोक्ता नहीं है। क्या है? आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा भाव रूप है। ओहो क्या कह रहे हैं? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ये भाव रूप है, सद्भाव रूप है, अस्तित्व रूप है। प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है। ये बड़ा गजब का स्वरूप है। वस्तु अपने चौके में रहती है, अपने चौके का उल्लंघन नहीं करती। चौका जानते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन्हें कहते हैं चौका, इन्हें कहते हैं चतुष्टय, इन्हें कहते हैं स्वचतुष्टय। वस्तु अपने स्वचतुष्टय का उल्लंघन नहीं करती, वस्तु अपने चौके का उल्लंघन नहीं करती। बहुत सुंदर वाक्य है, शायद लालचंद भाई का वाक्य है, प्रमाण में अटकना नहीं और प्रमाण से बाहर जाना नहीं। क्या? प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव वस्तु का नाम प्रमाण है। ये प्रमाण है ये भाई साहब।
वस्तु प्रमाण स्वरूप वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवई वस्तु एक कंसम दो ही निर्णय अट्ठम तम निखेवे हवई विषयम। माइल्य धवल आचार्य की गाथा है द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की। ये कहते हैं वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवई वस्तु एक अंशम जम दो ही निर्णय अट्ठम तम निखेवे हवई विषयम। वस्तु प्रमाण का विषय, वस्तु प्रमाण स्वरूप है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वस्तु का स्वरूप है। ये चौका है वस्तु का, और चौके से बाहर निकले नहीं कि मर्यादा भंग हो गई। वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करती, इसलिए प्रत्येक वस्तु मर्यादा पुरुषोत्तम है। वस्तु अपनी मर्यादा में रहती है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करती है। मर्यादा का उल्लंघन किया और रावण जैसे उठा करके ले जाएंगे। सीता ने क्या किया, लक्ष्मण खींच करके गए थे रेखा, ऐसा देखा है सबने टीवी की स्क्रीन पर। लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे और कहा उल्लंघन मत करना, और रेखा का, सीमा का, मर्यादा का उल्लंघन किया, और रावण जैसे कई बैठे हुए हैं। क्या बोलो, तो उल्लंघन मत करना है इसका कभी भी। हाँ, वस्तु का उल्लंघन, वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती ही नहीं है। यही तो कारण है कि वस्तु का कभी नाश नहीं होता। यही तो कारण है कि वस्तु के कभी टुकड़े नहीं होते। यही तो कारण है कि वस्तु का कभी विनाश नहीं होता। वस्तु अविनाशी है, वस्तु अनादि अनंत है। ये वस्तु स्वरूप है जो अनादि अनंतता का द्योतक है। राग द्वेष का अभाव हो जाता है इस वस्तु स्वरूप को जानने से। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता एवं भोक्ता नहीं है। आगे क्या कहा, यह आत्मा अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और भाव की अपेक्षा भाव रूप है। वस्तु कैसी है, भाव रूप है, सद्भाव रूप है। क्या अपने आत्मा से अतिरिक्त अन्य जो चेतन अचेतन अनंत पदार्थ हैं, अपने आत्मा के अतिरिक्त, एक एक शब्द देखिए बड़ा गजब स्वरूप। भाव रूप है मतलब अस्थि रूप है, अस्तित्व है। भाव रूप है मतलब सत्ता रूप है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भाव रूप है मतलब सत्ता रूप है। मतलब सत्ता में चार बातें गर्भित होती है, ये कहना चाह रहे हैं। अभी मैं पूरा एक प्रवचन कर सकता हूं इसके ऊपर, कम से कम पौन घंटे, एक घंटे का प्रवचन चाहिए। पहले किए हैं मैंने कई जगह पर, आपके मुंबई में अध्यात्म स्टडी साइट में किए हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप, शायद पता नहीं रिकॉर्डिंग कहीं ऑडियो मिल जाए तो मिल जाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वचतुष्टय, ये क्या स्वरूप है, इसके बिना वस्तु नहीं होती। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना वस्तु नहीं होती। दुनिया की हर चीज में चार बातें लागू होगी। सुन लो 2-5 मिनट चर्चा। दुनिया की किसी भी चर्चा को कीजिए, कोई भी चर्चा हो, कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी न्यूज हो, कोई भी खबर हो, चार चीजें चाहिए भैया। द्रव्य वस्तु, क्षेत्र प्लेस जगह है, काल टाइम पीरियड, और भाव कारण क्यों कैसे। इसको 4 क अक्षरों से पुकारते हैं हम। नए चक्र में जब इस विषय को पढ़ाते हैं तो हम 4 क और 4 अ अलग अलग अक्षर देते हैं। सुनना जरा, 4 क कौन, सबसे पहले द्रव्य है ना देवीलाल जी, महावीर जी साहब, सबसे पहले द्रव्य है ना, तो कौन, फिर कहां, कब और कैसे। कौन द्रव्य, कहां क्षेत्र, कब काल और कैसे ये भाव। कौन, कहां, कब और कैसे। अरे आपको पता है उनकी डेथ हो गई, किनकी, पहला प्रश्न कौन, किसकी डेथ हो गई। आपको पता है उनका एक्सीडेंट हो गया, आपको पता है उनके साथ में क्या हुआ, किनके साथ में, कौन, किनकी बात कर रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, कहां हो गया, कौन, हमने बतला दिया रामलाल जी। तो कहां हो गया, कि जौहरी बाजार में। कब हो गया, सुबह तो आए थे प्रवचन में, कि दोपहर में। काल, कैसे हो गया, कि रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी ने टक्कर मार दी। कैसे, कौन, कहां, कब, कैसे, 4 बातें चाहिए भाई साहब, 4 बातें। हर फील्ड में, किसी का डेथ, किसी के एक्सीडेंट। मैं इसको इतना समझा सकता हूं कि अभी द्रव्य, मैं कह रहा हूं ना आपको, इतने उदाहरणों से समझाऊं कि आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ में आ जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया,
श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान।